मेरे प्रिय भाई बहनों, इतिहास की ओर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो एक व्यक्तित्व अर्थात यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, और उसके बलिदान होने से पहले उसके साथ क्या क्या गुजरा, क्या उसने दुख और दर्द सहा, आज मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके सामने इस बात को रखूंगा कि ये वो यीशु है जो आपसे, हमसे और मानव जाति से प्यार करता है। हमारा उसके प्रति क्या प्रति उत्तर है, ये तो हम सबको अपना उत्तर देना पड़ेगा। जो आज का मेरा टाइटल है वो है यीशु का बलिदान। जी हाँ, यीशु मसीह का बलिदान जो क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए हुआ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक वचन पढ़ना मांगता हूं, एक भाग पढ़ना मांगता हूं जो भविष्यवाणी के रूप में बाइबल में दिया गया है और जो नए नियम में पूरा होता है। ये भविष्यवाणी के रूप में हम पढ़ते हैं। यशाया एक किताब है भविष्यवक्ता की, और उसका 53वां अध्याय और 4 से 8 पद। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखने वाला जो भविष्यवक्ता है उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की, और कि किस प्रकार से वो आएंगे और किस प्रकार का दुख और दर्द होकर के वो अपने आप को बलिदान देंगे। और बलिदान करने का जो मकसद है, जो उद्देश्य था, वो मानव जाति के लिए, उनके पापों के लिए था। सो आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशाया उसका 53वां अध्याय 4 से 8। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगा करके वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। ये हजारों साल पहले भविष्यवाणी की गई थी हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और वो जाकर के पूरी हुई जब प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व आए और उसे पकड़वाया गया और उसे जगह जगह उठा करके ले गए, मारा पीटा गया। जो आप इस चित्र में देखते हैं, जो कि क्रूस का जो चित्र है, और उसके चारों तरफ क्या क्या बातें हुई, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जी हाँ, ये वही यीशु मसीह है जो आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल क्रूस के बीच में मैंने लिखा है यीशु, और यीशु का मतलब है छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला, उद्धार करता। ठीक है, लेकिन उसको बलिदान होने से पहले उसको कई प्रकार की ताड़नाओं, झूठे झूठे इल्जामों और अपराधों को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर थोप दिया। और सबसे बड़ी बात ये था कि वो लोगों ने उसको पापी ठहराया। अच्छा, वो पापी क्यों ठहराया? क्योंकि आपके पाप की वजह से, मेरे पाप की वजह से। अब देखिए ना, इसके चारों तरफ, क्रूस के चारों तरफ कुछ बातें लिखी हैं जो मैंने लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय। मैं पूरा अध्याय तो पढ़ूंगा नहीं क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप अपने स्पेयर टाइम में, जब भी टाइम मिलता है आपको, बाइबल ले करके, आपके घर में बाइबल होगी, अगर नहीं है
तो आप किसी से मांग सकते हैं। उसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वें अध्याय में पूरा लिखा गया है कि किस प्रकार के दर्द, दुख, मुसीबत और ताड़ना से प्रभु यीशु मसीह गुजरे, तब जाकर के उसको क्रूस पर चढ़ाया। और यही बात प्रभु यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले मैंने जो अभी आपके सामने पढ़ा, यशायाह भविष्यवक्ता ने जो किया था वो पूरा हुआ। पहली बात हम देखते हैं कि अगर आप देखें यहाँ पर नीचे मैंने लिखा भीड़ की आवाज, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे लग गए, उसको क्रूस उठाने के लिए मजबूर किया गया। और भीड़ ने कहा क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। हालांकि जो पिलातुस था, जो उस समय का बड़ा ऑफिसर था, उसने बोला मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। नहीं नहीं, भीड़ ने कहा हमारे लिए उसे क्रूस पर चढ़ाओ। और इस प्रकार से जो भीड़ की आवाज आई, पिलातुस ने भीड़ के हवाले कर दिया। और आप जानते हैं जब भीड़ के हवाले कोई दिया जाता है तो उसकी क्या हालत हो सकती है कि नहीं। तो एक तो ये बात हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, ये सब जो बातें मैं अभी बताने वाला हूं वो सब लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 19वां अध्याय में। फिर उसको थप्पड़ मारा, उसके गाल में थप्पड़ मारा। क्यों? बिना किसी अपराध के। वो थप्पड़ मेरे अपराधों के लिए था, आपके अपराधों के लिए था। फिर हम देखते हैं कि कईयों ने उसकी खिल्ली उड़ाई। अब वो खिल्ली इस प्रकार से थी कि अरे भाई, तू तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, तू बोलता है कि मैंने मुर्दों को जिलाया और बहुत सारे चमत्कार किए। अरे क्रूज पर से नीचे उतर आ, हम समझेंगे कि सच में तू वो है जो तू बोलता है। खिल्ली उड़ाई। तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने उन खिल्लियों को भी सह लिया। और जैसे लिखा हुआ है, मैंने अभी आपके सामने पढ़ा यशायाह में, कि सब कुछ दुख सहते हुए भी उसने मुंह न खोला। जैसे कि भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप खड़ी रहती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना था, हमारे लिए चुपचाप सब सहता रहा। खिल्ली उड़ाए लोगों ने, उसने दर्द सहा। अब आप सोचिए, दर्द सहने से पहले क्या किया लोगों ने, उसको कीले ठोकी गई, उसके हाथ में, उसके पांव में कीले ठोकी गई। आप समझ सकते हैं कितना दर्द, यातना वाली बात ये हो सकती है। अगर हमें थोड़ी सी सुई चुभ जाए तो कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है, और जल्दी से हम दवाई लेने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कील ठोकी गई, क्योंकि ये इसी प्रकार की मौत रोमियो जो लोग थे, सोल्जर्स थे, सिपाही थे, किसी क्रिमिनल को, किसी दोषी को वो देते थे। बहुत क्रूर प्रकार की मौत प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए सही। पांव में कीले ठोके गए, कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन लिखा हुआ है उसने मुंह तक न खोला, आह तक की आवाज नहीं आई। जी हाँ, उसने आपके और मेरे लिए वो दर्द सहा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि मेरे अपराधों के लिए वो मारा गया, कुचला गया, दोष लगाया गया और तरह तरह की ताड़नाएं दी, वह सताया गया और मुंह बिल्कुल नहीं खोला। उसको कोड़े मारे गए। और कोड़े में आपको पता है, ऐसे ऑर्डिनरी कोड़ा नहीं होता जो जानवर के समय आजकल हम लोग कभी इस्तेमाल करते हैं, बैलगाड़ी वगैरह। वो स्पेशल कोड़ा इस प्रकार का था कि कोड़े के छोर में जैसे बहुत शार्प, बहुत तेज लोहे की चीजें उसमें लगी थी, ताकि मार करके जब खींचते थे तो शरीर में से फ्लश, शरीर का टुकड़ा निकलता था। इतना दर्द। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए कोड़े खाए, ताड़ना सही। और लिखा हुआ है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से। वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, पाप बना, पाप बना।
क्या उसने कोई अपराध किया? पिलातुस ने ये बात कही, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, कोई दोष नहीं पाता हूं मैं उसमें। लेकिन वो इसलिए क्रूस पर चढ़ाया गया क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान था कि किसी को तो बलिदान करना है। क्योंकि जो लहू है, मेमने का लहू या किसी पशु का लहू, पक्षी का लहू, हमारे पापों को उद्धार, हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और वही लहू हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहाया ताकि हमारे पाप धुल जाए, शुद्ध हो जाए, हमारा उद्धार हो सके। वो हमारे लिए पाप बना, एक पवित्र व्यक्ति, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का जन, प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, मेरे लिए और आपके लिए पाप बना। फिर हमने देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा क्रूस पर से, मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूं। और जल्दी से लोगों ने कुछ वो सिरका से डुबो करके उसको देने की कोशिश किया। क्यों प्यासा है? वो शारीरिक रूप से मैं नहीं सोचता हूं उतना प्यासा होगा, हालांकि प्यास जरूर लगी होगी, लेकिन सबसे बड़ी प्यास ये है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, अनंत जीवन पाएं, नरक की आग में से निकल जाएं। इसलिए वो प्यासा था। शारीरिक रूप से तो होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा आत्मिक रूप से भी हमारे प्रभु यीशु मसीह प्यासे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके सिर पर कांटों का ताज पहना दिया गया। लोगों के लिए इतना काफी नहीं था, भीड़ की आवाज बोल रही थी कि उसको ताज पहना जाए। कांटों का ताज क्यों पहना? हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए उसको कांटों का ताज पहना है। ताज पहनना तो बहुत अच्छा होता है? जब लोग जीतते हैं किसी गेम्स में या इन चीजों में, तो हम देखते हैं कि ताज दिया जाता है, ऑनर दिया जाता है। लेकिन ये साहब, ये कांटों का ताज, फूलों का ताज नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। और हम देखते हैं कि वो कांटे कितने उसके सिर में गड़े होंगे, हम समझ नहीं सकते, हम नहीं समझ सकते प्रियो, इस दर्द को, इस दुख को, इस ताड़ना को, इस थप्पड़ को। कई प्रकार की बातें उसके साथ गुजरी। फिर हम देखते हैं जब वो कांटों का ताज होकर के, फिर हम देखते हैं उसने क्रूस की मृत्यु सही। क्रूस पर वो हमारे लिए टांगा गया। हाँ, अगर वो चाहता था तो क्रूस से नीचे आ सकता था, लेकिन फिर उद्धार का काम कैसे होगा? आपके लिए और मेरे लिए उद्धार का कोई और दूसरा काम तो हो ही नहीं सकता था। जी नहीं, वो क्रूस पर बड़े विश्वास योग्यता के साथ दर्द सहता रहा, ताड़ना सहता रहा, और सब प्रकार के जो गलत काम लोग किए उसको प्रभु यीशु मसीह सहते रहे, और फिर उनकी मौत हुई। जी हाँ, ये मौत एक बलिदान के रूप में हुई, क्योंकि लिखा हुआ है पाप की मजदूरी मौत है, मृत्यु है। और वही मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली ताकि हम जीवन पाएं। उसके बलिदान से हम जीवन पाएं, स्वर्ग में हमारा नाम लिखा जाए। कितनी बड़ी बात हम यहां पर देखते हैं प्रियो, ठीक है। और जब उसकी मौत हुई तो एक ने उसके शरीर में भाला भेदा। अभी तक वो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो तृप्ति नहीं हुई वो दर्द जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दिया। भाला भेदा ये चेक करने के लिए कि भाई वो मरे कि नहीं। और उस जब भाला भेदा तो उसके पसली से लहू और पानी आ निकला। मेरे प्रियो, ये दुख और दर्द हमारे लिए, ये यातना प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए
हमारे पापों की वजह से किया। और वो भविष्यवाणी पूरी हुई जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, है ना। और ये बात मैं फिर से आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, यशाया 53वां अध्याय 4 से 8। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। ये सभी मानव जाति की कहानी है, सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया। भाई हमारी जिंदगी है, हम जैसा चाहें वैसे जिएंगे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ किस पर डाल दिया? उसी पर डाल दिया। उसी पर मतलब प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया। ये वो भविष्यवाणी की बात है जो हजारों साल पहले दिया गया। फिर 7वां पद में वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगा करके उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। जी हां, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया और न उसके मुंह से कभी छल की बात निकली, तो भी यहोवा को, 10वां पद, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया और जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि किस प्रकार से प्रभु हमारे लिए अपना लहू बहाया, लिखा हुआ, और उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वो अपराधियों के संग गिना गया। कहने का मतलब दूसरे और 2 डाकू थे आजू बाजू, यीशु मसीह को भी उन्होंने अपराधी बना लिया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। धन्यवाद देते हैं हम इसे परमेश्वर के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके महान बलिदान के लिए जो वो क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए सहा। और ये बलिदान, दुख दर्द यातना वाला जो बलिदान उसने हमारे लिए किया, हमारा भी रिस्पॉन्स इसके लिए आता है कि हम उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, अपने जीवन में प्रभु करके ग्रहण करें, ताकि वो हमारे जीवन का प्रभु बन करके हमारे जीवन को आगे पवित्र जीवन लेने में हमारी सहायता करें। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ, वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो जीवित परमेश्वर है। वो मरा हुआ मुर्दा परमेश्वर नहीं है, आज वो जीवित है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और एक दिन वो हमें लेने के लिए आएगा। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयार हैं? आप जानते हैं जब भी शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन का लोग इंतजार करते हैं कब आएगा, और जब वो आते हैं तो कितनी खुशी होती है, बाजा गाजा और ताम झाम बजता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे। क्यों आएंगे? उसके जो फॉलोवर्स हैं, उसके जो चेले हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, उनको लेने के लिए वो आएगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। जी हाँ, सो हम देखते हैं ये बलिदान दुख, मुसीबत, यातना और कई प्रकार की कठिनाइयों से भरा था। मौत हुआ, बलिदान हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आइए
हम इस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लें, उसके प्रेम के लिए हम धन्यवाद दें। जी हाँ, और इस प्रेम को हम दूसरों तक पहुंचाएं। इससे पहले कि हम इस दुनिया से गुजरें, हम ये शुभ संदेश दूसरों को भी दें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और एक दिन आने वाला है। क्या आप इस प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं? और यदि हाँ, बहुत खुशी की बात है, उसे प्रभु करके भी जाने। यदि आप नहीं जानते तो आज ही इसी समय अपना दिल मन खोल कर कहें, प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को तू ले ले। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि तू मेरे अपराधों के लिए कुचल गया, मेरे पापों के लिए तू मारा गया, बलिदान हुआ और तेरे ही लहू से मेरे अपराध धुल सकते हैं। मेरे पापों को धो। आज से मैं तुझे उद्धार करता, छुड़ाने वाला प्रभु करके ग्रहण करता हूं, करती हूं। जब ऐसा करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में आएगा एक नए जीवन के साथ। परमेश्वर करे कि ऐसा आपके साथ हो।